देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज खबरें उत्तर भारत से। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला उपायुक्तों ने वोटर लिस्ट का प्रकाशन शुरू कर दिया है। शिमला के जिला उपायुक्त कार्यालय ने पहली लिस्ट जारी कर दी। अब जिनके नाम लिस्ट में नहीं हैं, वे सिर्फ 2 रुपए देकर पंचायत सचिव या बीडीओ ऑफिस में जाकर वोटर बन सकेंगे। पंचायतों में 2 रुपए और शहरी निकायों में 50 रुपए की फीस लगेगी। चुनाव शेड्यूल जारी होने तक नए मतदाता नाम दर्ज करवा सकेंगे, लेकिन मौजूदा लिस्ट से कोई नाम नहीं हटेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के फैसले का स्वागत किया है। मथुरा में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने देश को बंटने से बचा लिया। बीजेपी देश को बांटना चाहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला उस सोच पर करारा तमाचा है जो शिक्षा व्यवस्था और समाज में भेदभाव पैदा करना चाहती थी। निश्चित तौर से भाजपा बांटना चाहती थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, मुक्तेश्वर जी का अपमान किया, शंकराचार्य का अपमान है, ब्राह्मण समाज का अपमान किया, उनकी चुटिया खींची गई, जूते से मारा गया। ये पूरी तरीके से ढोंगी सरकार है, योगी नहीं ढोंगी है। पूरी तरीके से वो जो उस दिन मुख्यमंत्री के आगमन पे हमारे गोस्वामी परिवार के महिलाओं का, हमारे गोस्वामी वरिष्ठ लोग हैं, उनका अपमान किया गया। इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और ये कॉरिडोर बंद होना चाहिए। जैसे बनारस में विनाश किया है, वैसे ही ये वृंदावन का भी विनाश करने जा रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है तत्काल रोके और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हमारे इस बांकी बिहारी हमारे गोस्वामी परिवार है, इनके साथ हम लोग। दूसरी ओर यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी भी बयानबाजी को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जल्दबाजी बताया है। उन्होंने अंबाला में मीडिया से बातचीत में कहा कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अदालत के अंतिम फैसले से पहले किसी भी तरह की टिप्पणी करना या कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट का फैसला है, कभी कोई बात कह सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मान सरकार इतनी अक्षम हो चुकी है कि पीएम के दौरे के लिए ऐसी व्यवस्था ही नहीं कर पा रही जिससे विवाद न हो। इसीलिए उनकी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है। बहुत ही चिंता का विषय है। ये वही पंजाब है जहाँ पे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे थे तो उस समय की सरकार ने जानबूझ के ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनका दौरा रद्द उस समय जो हुआ सारी दुनिया के सामने। आज फिर वही हालात बनते जा रहे हैं। यह भी तो सर्वविदित है कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ ही नहीं है। परंतु अगर आज की मौजूदा पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान जी की सरकार इतनी व्यवस्था भी नहीं कर सकती कि प्रधानमंत्री का दौरा बिना किसी कंट्रोवर्सी हो जाए, तो मैं समझता हूं उनको अपनी कुर्सी पे बने रहने का कोई मॉरल अधिकार नहीं है। पीडीपी नेता सारा नईमा ने उत्तराखंड में एक कश्मीरी युवक पर हमले की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि उसकी एकमात्र गलती उसका कश्मीरी और मुसलमान होना था। सारा नईमा ने इस हमले को कश्मीरियों के खिलाफ नस्लीय हिंसा करार देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से तत्काल कार्रवाई की मांग की। मुसलमान लड़का है, आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारी कश्मीर में कितने आते हैं टूरिस्ट है। हम यहाँ मेहमान नवाजी करते हैं, सबको पता है हम कैसे मेहमान नवाजी करते हैं। अगर आपको पता है कितनी बार यहाँ फंस गए टूरिस्ट सोनमर्ग में, गुलमर्ग में, लेकिन कश्मीरियों ने अपने घर में वो बिठाया, अपने घर में उनको ये दिया है, खदमत अंजाम उसने ये दिया है। लेकिन उसके बरकस आप देखें जो हमारा अगर कोई हमारा यहाँ का लड़का पढ़ाई के लिए जा रहा है या मजदूरी के लिए। मध्य प्रदेश में अली जाफरी मामले पर मंत्री विश्वास सारंग ने सख्त रुख अपनाया है और कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। सारंग ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है, इस तरह के किसी भी अनर्गल कार्य को कहीं भी किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं दिया जाएगा। गिरफ्तारी हुई है और जांच होगी इसका, यदि कहीं कोई नेटवर्क है तो उसका भी खुलासा होगा और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह की किसी भी हरकत को कहीं भी किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये थे उत्तर भारतीय राज्यों के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।